जय श्री राम, जय महाराणा साहब। एक रोग होता है जिस रोग में बहुत अजीब से लक्षण शरीर में प्रकट होते हैं और इसमें लोग शर्मिंदा भी होते हैं और आसानी से यह रोग सही भी नहीं हो पाता है। डॉक्टरों का तो छोड़ो, उनका तो फीस ज़्यादा हो चाहे ना हो। आजकल आयुर्वेदिक डॉक्टरों का फीस बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर लोगों को, कई लोगों को मैं भी महंगा लगता हूँ। आज हमारे एक मित्र आए थे, वे बता रहे थे कि उनको एस्मिक एलर्जी है, जो अस्थमा वाली एलर्जी होती है, नज़ला। तो कोई अच्छी कंपनी का उन्होंने नाम बताया, जो ग्रुप्स चलते हैं, पता नहीं कुछ अजीब सा नाम बताया। बोले कि उन्होंने कहा है कि 5400 रुपये 1 महीने का लगेगा और 4-5 महीने में सही हो जाओ। गारंटी का नहीं पता कि सही होगे कि नहीं होगे, लेकिन 4 महीने खाने पड़ेंगे दवाई। हमारे पास भी आए, हमने कहा भाई 700-800 रुपये महीना तो हमारे यहाँ भी लग जाता है। दूसरा, अगर हमारे यहाँ ठीक नहीं हो पाता है व्यक्ति तो मैं और औषधि देता हूँ, फिर अपनी तरफ से फ्री में देता हूँ। तो पार्किंसन एक रोग है। इस रोग में क्या होता है, हाथ पैर जो है हिलते रहते हैं बहुत ज़्यादा, या तो थरथराएंगे ऐसे ऐसे या हिलेंगे, हाथ कांपेगा, गर्दन ऐसे 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 हिलता रहेगा, बात करने में भी आदमी कांपता रहेगा और उसका सिर वगैरह हिलता ही रहेगा। और ये तो पार्किंसन के लक्षण होते हैं। और एक होता है कोरिया रोग। कोरिया में क्या होता है, मतलब इतना ज़्यादा होता है हाथ और पैर कांपना, जैसे डांस कर रहा हो कोई, इतना ज़्यादा हिलना, हद से ज़्यादा हिलना। तो मैं आप लोगों को आज 2-3 नुस्खा बताऊंगा और तीनों नुस्खा बहुत कारगर है। अंधेरा इसलिए है क्योंकि यहाँ लाइट हालांकि जल रही है, परंतु उतना ही प्रकाश है जितना आपको दिख रहा है। तो मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ, हो सके तो उसी पर ध्यान दीजिएगा। एक तो है R36। R36 ये एक ऐसी औषधि है जो डॉक्टर रकबैक में आता है। अगर आप इसे 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में देना चालू कर दीजिए, और जिंकम मेटालिकम, ZINCUM, जिंकम METALICUM, मेटालिकम। जिंकम मेटालिकम 30 पोटेंसी में, 30 शक्ति में 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट जीभ पर डालना है। और इन औषधियों के कम से कम 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक कुछ खाना पीना नहीं है। होम्योपैथी औषधि है, इसलिए हर प्रकार की सुगंधित या दुर्गंधित किसी भी प्रकार की गंध वाली चीज़ें, जैसे सेंट हो गया, जैसे कि साबुन हो गया, कोई सुगंधित तेल हो गया, इन चीज़ों का परहेज रखें। तो ये बहुत ज़बरदस्त उपाय है। और एक और उपाय है, ये वैद्य जी दिया करते थे, जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, झज्जर में ही कहीं बैठते थे। एक बार हम वहाँ गए थे तो उन्होंने दिया था और मुझसे बोले थे कि पंडित जी बिल्कुल रामबाण फॉर्मूला दे रहा हूँ, और अभी तक मुझे कई लोगों ने इसका रिजल्ट भी बताया हुआ है। मतलब निश्चिंत होकर प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है, शुद्ध कुचला, कुचला वैसे तो जहर हो जाता है वो, पर शुद्ध किया हुआ कुचला 50 ग्राम, लौह भस्म 40 ग्राम, शुद्ध शिलाजीत 20 ग्राम, और राई जिसको सरसों कहते हैं, सरसों 15 ग्राम, सबको बारीक पीस कर चने के बराबर गोलियां बना लें। और एक गोली दिन में 2 बार सादा जल से लेना है। इसे आप चाहें तो खाली पेट भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो इसे भोजन के उपरांत भी ले सकते हैं। हाँ, जिनको हाई बीपी की समस्या हो वे पहले 1 गोली ही लिया करें, धीरे धीरे 2 गोली दिन में 2 बार लेना आरंभ कर दें। तो ये जो है नुस्खा बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, और ये आपके पार्किंसन रोग को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। एक नुस्खा बहुत सस्ता बन सकता है और बहुत आसानी से बन सकता है। एक वैद्य जी हैं, वो मात्र 16 पुरिया दिया करते थे, बोलते थे इतने में ही आराम मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त औषधि है। वैद्य जी पहाड़ी क्षेत्र के थे। क्या करते थे वे, चोप चीनी, अश्वगंधा,
सौंठ और गुलाब की पंखुड़ियाँ सूखी हुई। फिर से सुन लीजिए, चोप चीनी, अश्वगंधा, सौंठ और गुलाब की पंखुड़ियाँ, ये सभी 24-24 ग्राम लेना है। 24-24 ग्राम लेकर के पीस करके रख लीजिए और इसकी 16 पुरिया बना लीजिए। और प्रातः काल सनाई की पत्ती 4 चम्मच यानी कम से कम 15 से 20 ग्राम आधा किलो पानी में डालिए, खूब गर्म कीजिए। जब वो 1/4 बच जाए, आधा गिलास बच जाए, उससे एक पुरिया को प्रातः काल बस ले लिया कीजिए। वे तो कहते थे 16 दिन में ही बीमारी बेटा समाप्त हो जाएगी। और उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बोलते थे हाँ भाई लाभ तो होता है। अच्छा, एक ऐसी नुस्खा आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो पार्किंसन में तो मैं यहाँ से देता ही देता हूँ, जोड़ों के दर्द में फायदा करता है। नजला जुकाम भले ही 20 साल पुराना हो वो सही हो जाता है। बार बार पेशाब जाने की समस्या सही हो जाती है। लकवा सही कर देता है किसी भी प्रकार का। और पार्किंसन में तो रामबाण है ही। और ये ऐसी दवाई है, आप बना सको तो बना लेना, वरना किसी वैद्य को बोलना, लिख जाना कि भाई ये फॉर्मूला बना के दे दो, 100% पार्किंसन रोग ठीक हो जाएगा। उसमें क्या करना है, कुचला, शुद्ध किया हुआ कुचला 20 ग्राम, सिंगरफ रूमी 10 ग्राम, हरमल 50 ग्राम, एलवा 50 ग्राम, मीठी सुरंजान 80 ग्राम, लौंग 30 ग्राम, जावित्री 40 ग्राम, दालचीनी 30 ग्राम। क्या करें, सबसे पहले संगरफ को 4 घंटे तक खरल में घुटाई करनी। ध्यान रखना, जितना घुटता है उतना ही लाभ करता है। तुम सोचो कि मिक्सी में कर लें तो भैया नहीं हो पाएगा, काम ही नहीं करेगा। तो 4 घंटे तक खरल करो, उसकी चमक निकल जाएगी। जब चमक निकल जाए, एक प्रकार की भस्म तैयार हो जाएगी, तो समझ लो ये शुद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या करें, बाकी औषधियों को अलग से अच्छी तरह से रगड़ के कूट के, खल्लर से ही कूटना, क्योंकि मिक्सी में कुटी हुई लाभ ज़्यादा नहीं करेगी। और कपड़ छन कर लो, कपड़ छन करके फिर संगरफ डाल करके फिर आधा घंटा तक खरल कर लो। 500 mg आधे ग्राम कैप्सूल में भर लो। और कैप्सूल एक प्रातः काल, एक मध्याह्न काल, एक अपराह्न सायंकाल रात में। क्या करना है, काढ़े के साथ लेना। काढ़ा किस चीज़ का लेना है मैं बता रहा हूँ, हमराह, दालचीनी, अजवाइन और लौंग, इसको पीस के रख लेना। 4 चम्मच ये डाल देना आधा किलो पानी में और खूब खौलाना। 1/4 बचने पर एक कैप्सूल इसी से ले लेना। और एक लौंग, एक चुटकी देसी अजवाइन और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा उसमें डाल देना। हमराह अगर नहीं समझ पाओ तो हमराह किसको कहते हैं, अरे सर्च कर लेना फ़ोन में, उसका उर्दू नाम भी कुछ अलग है, हमरा हिंदी नाम है। तो अगर आप इसको लेते हो तो पार्किंसन और कोरिया रोग पूरी तरह से सही हो जाएगा। आशा है बोर नहीं किया आपको, फॉर्मूला ही बताता रहा डायरेक्ट। हो सके तो बचो एलोपैथी डॉक्टर से, और आयुर्वेदिक डाकुओं से भी बचना बहुत आवश्यक है। पूरा तो शायद तुम लोगों में से कोई देखता ही नहीं होगा वीडियो, फिर भी अगर देख लिया हो तो थोड़ा शेयर करना। लाइक सब्सक्राइब का तो कोई खास झंझट नहीं है, पर वीडियो पूरा देखो। हो सकता है वॉच टाइम इसका साल भर में तुम लोग 4000 घंटा कर दो तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर और तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छा जानकारी लेके। तुम्हें कोई समस्या हो ना तो बेटा नीचे लिख दिया करो कि दादा मुझे ये समस्या है, इसके ऊपर वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा। सारे फॉर्मूला तुम देख सकते हो, दवाइयाँ भरी पड़ी है यहाँ चारों ओर, ऊपर भी देखो भरे पड़े हैं, पूरा कार्टून ही कार्टून चारों ओर, उससे ऊपर भी भरे पड़े हैं, इस तरफ भी दवाइयाँ ही दवाइयाँ भरी पड़ी है। तो मैं जो फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ ना, वो सारे फार्मूला वो दे रहा हूँ जो मैं बनाता हूँ खुद।
बिना संकोच के प्रयोग करो और स्वस्थ रहो। मिलते हैं। जय महाराणा।